प्यारे बच्चों, क्लास 10 के वीडियो लेक्चर क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम जो करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का टॉपिक है आज का हमारा सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, अभी तक हमने बात करी थी nth टर्म फाइंड करने की कि nth टर्म हम कैसे फाइंड करेंगे किसी एपी में। ठीक है, तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो किसकी बात करने जा रहे हैं, हम सम ऑफ एन टर्म्स की। ठीक है, तो इसके लिए पहले हम इसका फॉर्मूला देखेंगे कि इसका फॉर्मूला होता क्या है। तो लेट एन एपी whose first term is A and common difference B D, then सीरीज क्या हो जाएगी हमारी, सब सीरीज क्या होगी, देखिए हमारी A होगी, फिर A प्लस डी होगा, फिर A प्लस 2D होगा, A प्लस 3D होगा, है ना, A प्लस 4D, ऐसे ही हमारा एन तक चलेगी ये सीरीज, है ना। तो इफ एल बी दी लास्ट टर्म, अगर एल इसका क्या हो, लास्ट टर्म हो, देन सीरीज क्या होगी, उल्टी सीरीज लिख लेंगे हम, एल माइनस डी, एल माइनस 2D, एल माइनस 3D, एल माइनस 4D, और यहाँ स्टार्टिंग में फर्स्ट टर्म हमारा ए और यहाँ पे लास्ट टर्म हमारा एल। ठीक है, इस तरीके से होगी सीरीज। एक बार हमने कहाँ से लिखी है, स्टार्टिंग से लिखी है, और एक बार एंड से लिखी है। ठीक है, तो सम की बात कर रहे हैं तो एस एन जो हो जाएगा, अगर हम फ्रॉम दी स्टार्टिंग हम इसका सम करते हैं तो क्या आएगा, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, अप टू एल। सिमिलरली अगर फ्रॉम द एंड हम इनको सम कर रहे हैं तो क्या होगा, एल माइनस डी, एल माइनस 2D, एल माइनस 3D प्लस एल। और टर्म कितने हैं इसमें हमने कितने टर्म लिए हैं, एन टर्म लिए हैं। कितने टर्म लिए हैं, एन टर्म्स। ठीक है, तो सम ऑफ एन टर्म्स के हम इस तरीके से इसको कर सकते हैं। दोनों इक्वेशंस को हम प्लस करते हैं तो देखिए क्या होगा, यहाँ तो हो जाएगा 2SN, यहाँ क्या होगा देखिए, ए प्लस एल डी कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर भी प्लस का 2D माइनस का 2D कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 3D माइनस का 3D, इसी तरह से 4D प्लस का होगा माइनस 4D होगा, और लास्ट में हमारे पास क्या क्या बचा हुआ, यहाँ L है और यहाँ पर क्या है, A। तो हम देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है, A प्लस एल आ रहा है, यहाँ से सेकंड से भी हमारा A प्लस एल आ रहा है, थर्ड से भी हमारा A प्लस एल आ रहा है, ऐसे ही हमारा लास्ट में भी क्या आ रहा है, A प्लस एल आ रहा है। ठीक है, जरा ध्यान देंगे, A प्लस एल, 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 कितने टाइम A प्लस एल हमारा इस सीक्वेंस में आ रहा है, क्योंकि हमारी सीरीज कहाँ तक है, एन टर्म्स तक है, तो कितने टाइम आ रहा है, एन टाइम्स आ रहा है। तो एन टाइम्स अगर हम A प्लस एल को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, एन इंटू ए प्लस एल। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपके, है ना, कि एन टाइम्स हम इनको प्लस करेंगे तो कितना आएगा, एन इंटू ए प्लस एल। ठीक है, अब जरा देखते हैं क्या होता है। इट मीन्स 2SN इज इक्वल टू एन ए प्लस एल। इट मीन्स SN इज इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस एल। इसका इक्वेशन हम लिखने जा रहे हैं फर्स्ट। ठीक है, इसके बाद आपको an का फॉर्मूला मालूम है, क्या था, nth टर्म ऑफ द एपी, और nth टर्म क्या है हमारा, l है इसमें लास्ट टर्म। ठीक है, क्या होता था फॉर्मूला, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ से हमको l की वैल्यू मिल जा रही है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। पुट दिस वैल्यू
इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 1 में रख दीजिए इस एल की वैल्यू को, तो क्या हो जाएगा एस एन इज इक्वल टू क्या होगा देखिए एन बाई टू ए प्लस एल की जगह पे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यही हमारा एस एन का फॉर्मूला है। ठीक है, यही क्या है फॉर्मूला है किसका, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन ए पी। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले को हमको लर्न कर लेना है क्योंकि क्वेश्चन में इसकी ज़रूरत हमको पड़ेगी। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद बोर्ड के आए हुए कुछ क्वेश्चंस मैं ले रहा हूँ। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है एक ऐसा चैप्टर है जिससे आपका 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स का और 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं होता। ठीक है, तो इसमें 1, 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कुछ वर्ड प्रॉब्लम भी इसमें आती हैं जो 4 मार्क्स में आती है, वो इसके जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा उसमें उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर हम इसके बेसिक जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन किस तरीके से इसमें पूछे जाते हैं सम ऑफ एन टर्म्स के, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस सीरीज में मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ द एपी। सीरीज हमें दे रखी है 10, 6, 2 डैश डैश डैश। हमको क्या फाइंड करना है इसमें, हमको इसमें फाइंड करना है कि जो गिवन सीक्वेंस है हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उसके 16 टर्म का सम फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि जो जो चीज़ें हमें गिवन है, हमें क्या क्या गिवन है। हमें गिवन है एक तो n गिवन है कि 16 टर्म का निकालना है। फर्स्ट टर्म हमें गिवन है, देखिए क्या है फर्स्ट टर्म 10। कॉमन डिफरेंस हम फाइंड कर सकते हैं सेकंड टर्म में से, फर्स्ट टर्म को माइनस करके 10 माइनस 6 इज इक्वल टू -4। नाउ सम ऑफ 16 टर्म्स, मतलब कहने का S16 हमें निकालना है। ठीक है, तो Sn के लिए फॉर्मूला क्या होता था हमारे पास, Sn का फॉर्मूला क्या होता है n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अभी हमने फाइंड आउट किया था ये फॉर्मूला। ठीक है, तो इसको लर्न कर लेना है। अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो S16 के लिए n की जगह पे कितना रखना पड़ेगा हमें, 16 बाई टू 2 इंटू 10 प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी -4। ठीक है, इसको इजीली कैलकुलेट करेंगे आप। 2 8 जा 16 8, 2 10 जा 20 प्लस 15 माइनस 4, इट मीन्स 8 20 15 3 जा 45 15 4 जा 60। तो ये हमारे पास आ गया 8 इंटू -40, इट मीन्स -320। तो -320 इसका आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म कितना आएगा, -320। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपके। चलिए इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, वैल्यूज हमको गिवन थी और हमने डायरेक्ट उनको पुट कर लिया था। थोड़ा सा चेंज हो जाएगा क्वेश्चन में। चेंज क्या है, चेंज है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 6। अब क्वेश्चन में हमको कह रखा है कि हमको सम फाइंड करना है 10 मल्टीपल्स ऑफ 6 का। ठीक है, तो 6 के 10 मल्टीपल्स पहले हम लिख लेंगे। पहला मल्टीपल क्या होगा 6, दूसरा क्या होगा 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। ऐसे ही आपके कहाँ तक जाएंगे, ये 10 तक जाएंगे। आगे बात समझे, कहाँ तक जाएंगे 10 तक। 10 मल्टीपल्स लिखने हैं हमने। ठीक है, अब इन सबका सम फाइंड करना है हमको। ठीक है, तो सबसे पहले हम वैल्यूज जो हमें गिवन है वो लिख लेते हैं। जैसे कि हमें n गिवन है, कितने मल्टीपल्स हैं 10। ठीक, फर्स्ट क्या है 6 और कॉमन डिफरेंस कितना है 12 माइनस 6। नाउ Sn का फॉर्मूला क्या होता है,
n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे वैल्यूज 10/2 2 इंटू 6 प्लस 10-1 इंटू 6। सॉल्व कर लेते हैं। 2 5 जा 10, 6 2 जा 12 प्लस 9 9 6 जा 54 12 प्लस 9 6 जा 54 5 इंटू कितना हो गया ये हमारा 6 66 6 5 जा 30 330। तो हमारे 10 मल्टीपल्स ऑफ 6 का सम कितना होगा 330 होगा। तो आपने इस क्वेश्चन में देखा कि इस क्वेश्चन में हमको सीक्वेंस जो था खुद बनाना पड़ा। ठीक है, तो थोड़ा सा चेंज आया कि क्या चेंज आया कि हमको सीक्वेंस खुद बनाना पड़ा, क्योंकि हमें कंडीशन दी हुई थी 10 मल्टीपल्स ऑफ 6। तो हमने 10 मल्टीपल्स ऑफ 6 लिख लिए और उसके बाद उसको एपी के सम के फॉर्मूले में अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा आपके, है ना। अब थोड़ा सा और बड़े क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। अगर आप इन क्वेश्चन को कर लेते हैं तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी आप इजीली कर लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन जो दोनों मैंने अभी कराए ये 2012 और 13 में आए हुए क्वेश्चन है, बोर्ड क्वेश्चन है ये। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द एपी 27 24 21 dash 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 should be taken so that their sum is 0। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमको क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि हमने कितने टर्म लेने हैं, हाउ मैनी टर्म्स, कितने टर्म्स हम ले कि हमारी जो गिवन एपी है इनका सम जो आ जाए वो कितना आ जाए 0। कितना आ जाए 0, सम कितना आ जाए 0। हमें निकालना क्या है, हाउ मैनी टर्म्स। इट मीन्स हमको फाइंड आउट करना है n। क्या निकालना है n, कितने ये टर्म होंगे। सीरीज में अगर ध्यान से देखें तो हमें फर्स्ट टर्म मिल रहा है 27 और सीरीज में ध्यान से देखें तो d कितना मिल रहा है हमको 24 माइनस 27 इट मीन -3। ठीक है, अब हमें ये पता चलेगा कि n हमें फाइंड आउट करना है, a हमें गिवन है 27, d हमें गिवन है -3। ठीक है, इसके बाद हमें सम भी गिवन है, सम क्या है 0 है। एस एन जो दे रखा वो हमको 0 दे रखा है कंडीशन से। ठीक है, तो आप फॉर्मूला वही लेंगे, बस थोड़ा सा चीजें इधर की उधर हो जाएंगी बस। ठीक है, तो नाउ फॉर्मूला फॉर एस एन इज n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, एस एन की जगह पे क्या रखेंगे 0, एन की जगह पे n फाइंड आउट करना है 2, a कितना है 27, n यहाँ पे भी फाइंड आउट करना है हमको और d हमारा है -3। ठीक है, तो ये वैल्यूज पुट करनी आ रही होंगी आपको, है ना। a की जगह पे 27 ले लिया है, d की जगह पे -3 ले लिया है और n हमें फाइंड आउट करना है, इसलिए n ही होगा। ठीक है, इसका ये क्रॉस मल्टीप्लाई में चला गया 0, तो अब हमारे पास क्या हो गया 0 इज इक्वल टू n 54 -3n माइनस प्लस 3। अब ये n भी इधर जाके 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, लिख लेते हैं एक लाइन में 54 and 3 57 माइनस 3n 57 माइनस 3n। ठीक है, अब इसको इक्वल टू 0 कर देते हैं हम। इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या होगा देखते हैं, n 57 माइनस 3n इज इक्वल टू 0 व्हेन n इज इक्वल टू 0। तो ये तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि n की 0 वैल्यू तो हो नहीं सकती है ना। तो सेकंड वैल्यू पे आएंगे व्हेन 57 माइनस 3n इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा -3n इज इक्वल टू -57। ठीक है, इसका मतलब है हमारा n कितना हो गया, n इज इक्वल टू -57 अपॉन -3, माइनस माइनस कैंसिल, 3 से 57 को कैंसिल करेंगे, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। सो द वैल्यू ऑफ n इज 90। तो कितने टर्म होंगे ऐसे जिनको ऐड करने में हमारा सम 0 आ जाएगा,
19 टर्म होंगे। कि कितने टर्म होंगे? 19 टर्म। क्लियर हो गई बात? ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। थोड़ा सा इससे ऊपर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में आ रहे होंगे, इन क्वेश्चन से कि आप अच्छे से घर पर प्रैक्टिस करें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इफ सम ऑफ फर्स्ट 7 terms of an AP is 49 and that of its first 17 terms is 289, find the sum of first n terms of the AP। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं हम। क्वेश्चन है कि इफ सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP इज 49, मतलब 7 टर्म्स का जो सम है फर्स्ट 7 टर्म्स का वो कितना है? 49 है। इट मीन्स S7 हमको दे रखा 49, ठीक है। एंड दैट ऑफ इट्स फर्स्ट 17 टर्म इज 289, और जो इसके फर्स्ट 17 टर्म्स हैं उनका सम है 289। आ रही बात समझ? मतलब फर्स्ट 7 टर्म्स का तो सम है 49 और फर्स्ट 17 टर्म का कितना है? 289। तो कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, हमें SN फाइंड करना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि इसमें हमें ना A दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दिया है, ना कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है? फर्स्ट टर्म को और कॉमन डिफरेंस को ही फाइंड आउट करना है। तो वो कैसे फाइंड आउट होगा? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? लेट द फर्स्ट टर्म of the AP be A and common difference be D, ठीक है। सपोज कर लिया कि हमारा फर्स्ट टर्म जो है A है और कॉमन डिफरेंस कितना है? D है। तो हमारा SN के लिए फॉर्मूला जो था वो था n/2 2A प्लस n-1 इंटू D, ठीक है। तो अब फर्स्ट कंडीशन के लिए देखते हैं। फॉर फर्स्ट कंडीशन के लिए देखते हैं S7, मतलब S7 जो है हमको 49 गिवन है, ठीक है। n की जगह पे हम क्या रख देंगे? 7, क्योंकि A हमें मालूम नहीं है तो A ही रहेगा। n की जगह पे 7 और D रहेगा हमारा, ठीक है। अब इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं हम। इसको सॉल्व करते हैं, देखिए क्या होता है। 2 क्रॉस मल्टीप्लाई में चले जाएगा और 7 डिवाइड में चले जाएगा और इधर हमारा रह जाएगा 49 इंटू 2/7। इधर हमारे पास रह जाएगा 2A प्लस 6D, 7 - 1 6D, 7 जा 49। इट मीन्स 2A प्लस 6D इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 7 2 जा 14। इसको हम थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हैं क्योंकि 2 से डिवाइड तीनों टर्म में जा रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं A प्लस 3D इज इक्वल टू 7। 2 से डिवाइड किया 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 एंड 2 7 जा 14, ठीक है। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो आई होप इक्वेशन नंबर 1 आपको बनानी आ गई होगी, ठीक है। सेम मेथड पे हम इक्वेशन नंबर 2 फाइंड आउट करेंगे। तो ये रफ कर देता हूं मैं। इसके बाद फॉर सेकंड कंडीशन के लिए क्या होगा? फॉर्मूला हमारा SN का n/2 2A प्लस n-1 इंटू D। अब इस कंडीशन में हमको दे रखा है S17 मीन n की जगह पे हमने क्या रखना है? 17 रखना है
2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू b। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई में ये भी जाएगा 2 इंटू 289 और 17 अपॉन में चले जाएगा इज इक्वल टू 2a प्लस 16d। क्लियर हो गया? 17 वन जा 17, ठीक है। उसके बाद कितना आ जाएगा? 17 वन जा 17 के बाद कितना बचेगा हमारे पास यहाँ पे 119। 17 7 जा 119, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 34। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं 2 से डिवाइड जा सकता है, तो हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 1 जा 2 8 जा एंड 2 17 जा। तो ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 2। नाउ वी हैव टू इक्वेशंस, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो अब इक्वेशन 1 को ऊपर और इक्वेशन नंबर 2 को इसके नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 और 2 को आप सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास मेथड्स हैं, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना। तो किसी भी एक मेथड को आप अप्लाई कर सकते हैं और ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूँ। मैंने क्या किया? इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 किया। तो माइनस करने से क्या होगा? यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस। ए माइनस ए कैंसिल, 3 माइनस 8 माइनस 5d, 7 माइनस 17 इट मीन माइनस 10, माइनस माइनस कैंसिल, d की वैल्यू आ गई हमारी 10/5, इट मीन्स d की वैल्यू आ रही है 2। अब इस वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में ही रख लिया हमने। हमारे पास आ गया a प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 7। इट मीन्स a प्लस 6 इज इक्वल टू 7। इट मीन्स a इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब हमारे पास a और d दोनों हमारे पास आ चुके हैं। a की वैल्यू है हमारी 1 और d की वैल्यू है हमारी 2, ठीक है। और फाइंड आउट क्या करना था हमको? Sn। क्या फाइंड आउट करना है? Sn। तो हम लिख लेते हैं नाउ Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब इस कंडीशन में n तो n ही रहेगा क्योंकि n टर्म्स का हमको निकालना है। a की जगह पे 1 और d की जगह पे हम 2 पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? देखिए n/2 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। इतना क्लियर हो गया है? अब इसको सॉल्व करना रह गया है। सॉल्व कर लेते हैं। n/2 2 प्लस 2n माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2n स्क्वायर अपॉन 2 से 2 कैंसिल। तो फाइनली हमारा आंसर क्या आएगा? n स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं 10 द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द AP इज n स्क्वायर। क्या होगा? n स्क्वायर होगा, ठीक है। इसी सीरीज में मैं 5th क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। ये भी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा सा इन क्वेश्चन से हटके क्वेश्चन है। अभी तक मैंने जो क्वेश्चन आपको कराया उसमें एक क्वेश्चन तो मैंने ऐसा कराया जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, और सेकंड क्वेश्चन जो कराया वो मैंने इस तरीके का कराया कि उसमें कुछ कंडीशन दी हुई थी और सीक्वेंस हमको खुद बनाना था, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन हमने ऐसा किया जिसमें हमको n फाइंड आउट करना था जबकि Sn गिवन था हमको, ठीक है। अभी तक हम स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन में हमको Sn फाइंड आउट करना था। 4th क्वेश्चन में हमको Sn 0 दिया था और हमने n निकाला था, ठीक है ना। और उसके बाद मैंने अभी एक ये क्वेश्चन कराया जिसमें हमने इक्वेशन से बनाई और a और d की वैल्यू को पहले फाइंड आउट किया और उसके बाद हमने Sn फाइंड आउट किया। तो ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मैं इसलिए करा रहा हूँ ताकि हर तरह का क्वेश्चन आपका कवर अप हो जाए, ठीक है। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी सीक्वेंस में नेक्स्ट क्वेश्चन में कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर है 5th,
the nth term of an AP is AN is equal to 2n plus 1. ठीक है, फाइंड इट्स सम। अब इस सीरीज में देखिए, यहां पर हमको सीरीज गिवन नहीं है। सीरीज के लिए हमको एक फॉर्मेट गिवन है कि जो an है वो 2n प्लस 1 है। ठीक है, तो हमें सीरीज सीक्वेंस जो है खुद बनाना है। एपी सीक्वेंस जो है वो हमने खुद बनाना है और उसके बाद हमने इसका सम भी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सीरीज को फाइंड आउट करेंगे। तो an कितना दे रखा है हमको, 2n प्लस 1। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म हम फाइंड आउट करने के लिए n की जगह पे क्या रखेंगे, 1। क्या रखेंगे, 1। तो क्या जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस 1, इट मीन्स 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। सेकेंड टर्म हमें फाइंड आउट करना है, तो हमने क्या रखना है, n की जगह पे 2 रखना है। 2 इंटू 2 प्लस 1, 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। थर्ड टर्म हमें फाइंड आउट करना है, तो 2 इंटू 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। तो इस तरीके से आप और टर्म्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें an हमारा जो होगा वो क्या होगा, 2n प्लस 1 होगा। तो अब हमारे पास सीरीज मिल चुकी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अब हमारे पास है। अब इसका Sn हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले a लिख लेते हैं। a है हमारे पास 3, d हमारे पास है 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 और n हमको n ही दिया हुआ है क्योंकि सम ऑफ n टर्म्स ही हमें निकालना है। एक तरीके से फाइंड इट्स सम, किसका, n टर्म्स का। तो Sn के लिए फॉर्मूला क्या होता था हमारा, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, तो आप इजीली इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, क्या हो जाएगा, n की जगह पे n 2, a की वैल्यू है हमारी 3 प्लस n माइनस 1 इंटू d हमारे पास है 2। सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने पे क्या होता है देखते हैं, n/2 3 2 6 प्लस 2n माइनस 2। ठीक है, थोड़ा सा और सॉल्व हो सकता है। ये क्या होगा, s n इज इक्वल टू n/2, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 2n प्लस 4। इसमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, क्या है इसमें कॉमन, 2। कितना कॉमन, 2। तो 2 कॉमन ले लेते हैं, अंदर हमारे पास रह जाएगा n प्लस 2, 2 से 2 कैंसिल। तो हमारा जो सम ऑफ n टर्म्स आ रहा है वो कितना आ रहा है, n इंटू n प्लस 2। तो आंसर लिख लेंगे, दस द सम ऑफ n टर्म्स इज n प्लस 2। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आया होगा, है ना। तो वीडियो को पॉज करके आप सॉल्यूशन नोट कर सकते हैं। इसी सीरीज में लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ an AP is 3n square plus 6n. Find the nth term of this AP. वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमको an गिवन था। क्या गिवन था, an। इस क्वेश्चन में हमें सम ऑफ फर्स्ट n टर्म मतलब Sn गिवन है। क्या गिवन है, Sn। ठीक है, Sn 3n स्क्वायर प्लस 6n हमें गिवन है। हमको फाइंड क्या करना है, इसमें an फाइंड करना है। जैसे उसमें थोड़ा अपोजिट हो गया उस क्वेश्चन का, उसमें an गिवन था हमें, तो हमने सीक्वेंस निकाला था 1 2 3 पुट करके, है ना, और फिर लास्ट में हमने Sn निकाल लिया था Sn का। अब हमें Sn गिवन है, हमें an निकालना है। ठीक है ना, तो Sn गिवन है और an अगर हमें निकालना है तो एक चीज़ का ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्या ध्यान रखना है कि जैसे अगर हमारी सीरीज होगी तो वो सीरीज क्या होगी, पहले ये देख लेते हैं। a1
A2 A3 इस तरीके से होगी और लास्ट में उसका AN होगा। ठीक है, तो अगर इनके सम की बात करें हम, इन सबका सम जो होगा SN जो होगा वो क्या होगा A1 प्लस A2 प्लस A3 AN होगा। ठीक है, ठीक है। अगर हमको सिर्फ AN टर्म निकालना है, कौन सा टर्म निकालना है, सिर्फ nth टर्म निकालना है, सिर्फ ये टर्म की वैल्यू निकालनी है, तो हमको इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसके लिए ये करना पड़ेगा, अगर इसी में मैं Sn-1 लिख दूं तो मेरे को सीरीज कहाँ तक लेनी पड़ेगी, An-1 तक लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इनको माइनस कर देता हूँ, तो जब माइनस करता हूँ तो क्या होगा Sn माइनस Sn-1। ठीक है, तो क्या होगा, देखो ये तो इक्वलेंट कैंसिल हो जाएंगे, ये भी इक्वल है तो ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस करने में ये इक्वल है, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। इस तरीके से ये an तक कैंसिल हो जाएगा, An-1 तक, सिर्फ लास्ट वाला हमारा an रह जाएगा। तो हमारे पास एक फॉर्मूला मिल जाएगा an मतलब nth टर्म निकालने का क्या होता है Sn माइनस Sn-1। अब इसी फॉर्मूले की हमको जरूरत थी। ठीक है, फॉर nth टर्म an इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला Sn-1। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले को हम लर्न कर लेंगे। ठीक है, इस फॉर्मूले की जरूरत थी हमको, वो हमने कैसे निकाला आपने देख लिया है ना। तो Sn हमारे पास है, हमको Sn-1 की वैल्यू चाहिए, तो Sn-1 कितना होगा, इसी Sn में जैसे n यहाँ पर आ रखा है तो हमने Sn-1 कर दिया है n की जगह पे, तो यहाँ पर भी हमको क्या करना पड़ेगा n-1 करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा Sn-1 की वैल्यू आ गई। नाउ an इज इक्वल टू Sn की जगह पे वैल्यू रख देते हैं 3n² प्लस 6n माइनस Sn-1 की भी वैल्यू रख लेते हैं 3n-1 होल स्क्वायर 6n-1। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। देखते हैं 3n² प्लस 6n माइनस, मैं एक ही लाइन में इसको सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, माइनस साइन ले लेता हूँ, 3a² माइनस माइनस प्लस 6। ठीक है, प्लस 6n माइनस 6n कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आ गया 3n² माइनस मल्टीप्लाई कीजिए 3n² माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 6n, यहाँ पे हमारे पास क्या है लास्ट में प्लस का 6, ये भी कैंसिल हो गए हमारे पास फाइनली क्या आ गया है 6n प्लस 3। तो हमारा nth टर्म जो होगा वो क्या होगा 6n प्लस 3 होगा। तो आप आंसर लिख लेंगे अब, therefore nth term of AP is 6n प्लस 3, या हम इसको लिख सकते हैं 3 कॉमन लेके 2n प्लस 1, ये हमारे रिक्वायर्ड आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चंस आपके समझ में आए होंगे। ठीक है, और बाकी वीडियोस को देखने के लिए आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर फ्रेंड्स को भी बताना चाहते हैं कि किस तरीके से हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या बाकी जो वीडियोस मैंने सेंड करी है अगर आपको समझ में आई हैं और आप चाहते हैं कि आपके फ्रेंड भी इन चीज़ों को सीखें तो शेयर भी करें। थैंक यू।